हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है भैया आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर फिजिक्स बाय राजू वशिष्ठ सर के अंदर। तो आज हम बात करते हुए अपने नए टॉपिक की फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। कि जब हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो उसके ऊपर टोटल फोर्स कितना लगेगा। जितने में हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड वाले अब आपके टॉपिक चल रहे हैं भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, ठीक है, सारे के सारे। अगर हम एग्जाम के हिसाब से देखें तो इनको अच्छे से आपने अंडरस्टैंड करना है। तो आज हम बात करें भाई फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो भाई, जब हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के लोग क्या करते हैं भाई, प्लेस करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक कंडक्टर हम तीन एक्सिस मान लेते हैं भाई। हमने एक्स एक्सिस मान लिया, ये हमने मान लिया वाई एक्सिस, और ये हमारे पास क्या होगा जेड एक्सिस, ठीक है। ये हमने इसका सेंटर पॉइंट ओ मान लिया। अब हम क्या करते हैं, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। तो इस पॉजिटिव इस एक्स एक्सिस के अबाउट पे जो हमने ये एक्स एक्सिस माना है, अगर मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं इस साइड से, तो इसके अबाउट हमने क्या किया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस कर दिया भाई। तो यहां पर हमने ये मान लिया भाई कि ये हमारे पास क्या एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस तरह से जो एक्स एक्सिस के अबाउट हमने ले रखा है, ठीक है। ये हमने पॉइंट मान लिया P, और ये पॉइंट हमने क्या मान लिया, Q पॉइंट। तो ये हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है। इसका जो एक्स एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस है भाई, इसके अबाउट क्या कर रहा है, करंट फ्लो करके जा रहा है, कितना I करंट इसमें क्या करेगा आपका फ्लो करके जाएगा। जो ये हमने करंट कैरिंग कंडक्टर माना है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने किसके इक्वल मान लिया, A के इक्वल मान लिया भाई। और इसकी जो लेंथ है P से लेकर Q तक की, ये लेंथ हमने किसके इक्वल मान ली, L के इक्वल हमने लेंथ मान ली। अब देखो, इस करंट कैरिंग कंडक्टर को हमें किसके अंदर प्लेस करना है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड दिखानी पड़ेगी। तो जो ये y एक्सिस है, इसके अबाउट हम क्या मान लेते हैं, अपनी मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर कर लेते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ क्या बनाती है भाई, ये एंगल बनाती है, जो भी है 90 डिग्री है, कितना भी बना सकती है, थीटा एंगल 90 डिग्री, कुछ भी हम यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है। ये इसका क्या है, एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अबाउट। और इस करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, वो क्या बनाती है, 90 डिग्री एंगल यहाँ पर बना देती है, ठीक है। अब देखो, जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर, जब इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, करंट आपका किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है भाई, P टू Q। तो करंट किसकी वजह से फ्लो करता है, करंट कैरियर की वजह से। या फिर करंट कैरियर मतलब आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर, उसकी वजह से इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। अगर आपका करंट P टू Q फ्लो करता है, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, करंट से अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा भाई, उसकी डायरेक्शन क्या होगी आपकी, Q टू P, Q से P की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। आप यानी इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट से अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। ध्यान रखना है, किसी बच्चे को नहीं पता हो तो ये सारी चीजें आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ चुके हैं इनको। तो देखो भाई, ये इलेक्ट्रॉन, जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात की थी तब ये सारी चीजें आई थी। तो इलेक्ट्रॉन आपका Q टू P फ्लो कर रहा है, तो हम मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जब Q टू P जाएगा तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी भाई, किसी वेलोसिटी के साथ ये मूव करेगा। तो वो हमने क्या मान ली, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd हमने मान ली भाई, कि इसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी Vd, उसके साथ ही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन Q टू P आपका मूव करके चला जाएगा, ठीक है। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने किसके अंदर रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भाई। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, उसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आता है, यानी फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आता है इसको हम स्मॉल f से दिखा देते हैं, क्योंकि टोटल नेट फोर्स हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसको हम कैपिटल से दिखा देंगे। स्मॉल f किसके इक्वल हो जाएगा भाई, यह था Q इनटू में V क्रॉस B, या फिर सिंपली हम यहां पर ये लिख देते हैं QVB sin थीटा, यह आएगा भाई। अब देखो यहां पर एंगल कितना है, इसके बीच में 90 डिग्री एंगल बना रहा है ना भाई, मैग्नेटिक फील्ड के साथ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो जो आपका फोर्स आ जाएगा वो कितना हो जाएगा,
क्यू वी बी। और अगर इसको क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हम लिखते हैं तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं क्यू इंटू में वी क्रॉस बी, ये आ जाएगा भाई। अब इसके अंदर देखो अगर मैं यहां पर ये वैल्यू पुट कर देता हूं तो ये किसके इक्वल जाएगा आपका क्यू। क्यू आपका क्या होता है चार्ज, किसके ऊपर भाई इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है भाई ई, लेकिन कैसा होता है नेगेटिव, तो क्यू की जगह मैंने नेगेटिव ई पुट कर दिया। अब v किस वेलोसिटी के साथ ये मूव करके जा रहा है भाई vd वेलोसिटी के साथ, तो यहां पर हमने लिख दिया vd और b जो मैग्नेटिक फील्ड उसको हम क्या कर देंगे एज इट इज, इसको मान लेंगे भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, अब देखो ये जो फोर्स लगा स्मॉल है ये कितने चार्ज के ऊपर लगा है, सिर्फ एक चार्ज के ऊपर, यानी जिसकी वैल्यू है माइनस ई के इक्वल, एक चार्ज के ऊपर ये फोर्स लगा है। अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर इसके अंदर क्या होंगे बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उन सभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर टोटल फोर्स कितना लगेगा भाई, तो हम यहां से मान लेते हैं n, हमने क्या मान लिया भाई नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमने क्या मान लिया भाई कि n मेरे पास क्या नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक पॉइंट के ऊपर मेरे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर इसके वॉल्यूम में। तो टोटल, अब देखो इसका वॉल्यूम की, तो टोटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, तो टोटल के लिए सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना होगा भाई इसका वॉल्यूम, तो देखो वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, वैसे अगर आप सिंपली वॉल्यूम की बात करते हो तो वॉल्यूम आपका क्या होता है भाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू में हाइट, ये होता है। अब देखो लेंथ इंटू ब्रेड्थ आपका क्या हो जाता है एरिया, तो एरिया इंटू में हाइट, ये हमारे पास क्या होता है वॉल्यूम भी तो आएगा यहां से भी। ठीक है, अब देखो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने कितना एज्यूम किया था भाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने एज्यूम किया है ए के इक्वल, और यहां पर जो हाइट है वो किसकी तरह काम करेगी, लेंथ काम करेगी हाइट की तरह, क्योंकि यही तो हाइट है भाई इसकी। अगर इसको आप स्ट्रेट ऐसे खड़ा करोगे तो ये हाइट हो जाएगी एल के इक्वल। तो एरिया आपका, अब यहां से वॉल्यूम का फार्मूला क्या गया एरिया इनटू में हाइट, तो वॉल्यूम को हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम आपका कितना आ जाएगा भाई एरिया ए इनटू में क्या हो जाएगा हाइट आपकी एल के इक्वल, तो ए इनटू में एल आपका क्या आएगा वॉल्यूम। अब एक पॉइंट के ऊपर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल वॉल्यूम के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम किससे दिखा देते हैं भाई कैपिटल एन से दिखा देते हैं। तो कैपिटल एन से क्या होगा कि एक पॉइंट पे ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन है उसको मैं टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो n इंटू में ए एल, ये मेरे पास क्या है भाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, यानी कैपिटल एन की वैल्यू। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगता है स्मॉल है, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर टोटल फोर्स कितना लगेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं भाई टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर, तो टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर कितना लगेगा भाई, कैपिटल एफ से मैं इसको दिखा देता हूं। तो टोटल फोर्स कितना आएगा भाई इसका, टोटल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना फोर्स होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगता है एफ, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं एन, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा एन इंटू में स्मॉल है, तो टोटल फोर्स आ गया भाई। अब हमें इसकी वैल्यू क्या करनी है कैलकुलेट करनी है। तो अब ये ऊपर वाला मैं यहां से रब कर देता हूं क्योंकि इसका हमें एक बार, लेकिन आपने ये फॉर्मूला ध्यान रखना भाई इसके अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है। इसको मैं अलग से लिख देता हूं मैं यहां पर, ये जो भी आप मैटर है इसको आप स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके कैसे भी आप नोट कर सकते हो। तो देखो जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी हमारे पास क्या थी भाई माइनस ई इंटू में वी डी क्रॉस बी, ये थी भाई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां से देखो टोटल फोर्स आ गया हमारे पास है, इसको अलग कर देता हूं मैं। नाउ ये आ जाएगा भाई टोटल फोर्स हमारे पास आया है एन इंटू में स्मॉल एफ, ये आ गया। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो भाई, वैल्यू पुट करोगे तो यहां पर होगा एन की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास एन इंटू में ए एल, ये वैल्यू थी ना कैपिटल एन की हमारे पास। ठीक है, अब फोर्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस यहां पर भाई, तो ई, इसका माइनस मैंने यहां पर आगे लगा दिया और इनटू में क्या होगा वी डी क्रॉस बी, हमारे पास ये वैल्यू आ गई भाई। ठीक है, इसके इस सेकंड इक्वेशन के अंदर हमने क्या कर दी, ये वैल्यू हमने पुट कर दी भाई एन की और स्मॉल एफ की, दोनों की वैल्यू हमने इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी। अब यहां से जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखो आपको पता है
कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है। देखो यहां पर बट I इज इक्वल टू NE/AVD, ये रिलेशन होता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, आपने देखा हो तो भाई, ठीक है। अब देखो यहां पर NE/AVD ये सब कुछ है, लेकिन यहां पर एक एक्स्ट्रा चीज क्या आ रही है, मल्टीप्लाई में L आया हुआ है। तो ये जो इक्वेशन है, अगर हम इसको क्या कर देते हैं, दोनों तरफ L से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो NE/AVD इंटू में L, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मान सकता हूं, एज इट इज हो गया। अब इस इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू इसमें पुट कर दो, इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या कर लिया, 4 एज्यूम कर लिया। 3 की वैल्यू किसके अंदर पुट कर दो भाई, 4 के अंदर हम पुट कर देते, या फिर ये इक्वेशन हमने पहले ली थी ना, इसको 3 मान लो और इसको क्या मान लो, 4 मान लो, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 4 की जो वैल्यू है, जब हम इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास f की वैल्यू क्या आएगी भाई। और इसमें एक बात और ध्यान देखो भाई, यहाँ पर क्या है, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव का साइन लगा हुआ है ना हमारे पास, ये नेगेटिव का साइन यहाँ पर लगा हुआ है। तो इस नेगेटिव साइन को आप क्या करोगे, तो देखो यहाँ पर ये जो आपका करंट है और जो ये लेंथ है, अगर हम P2 क्या चलते हैं तो I और L P2 क्या मूव करेंगे आपके, लेकिन आपके जो इलेक्ट्रॉन है जिनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो क्या है, इस करंट के अपोजिट में है ना भाई, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। करंट आपका इस साइड में जा रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी इस साइड में, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। तो डायरेक्शन अपोजिट होगी तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, इसके आगे माइनस का साइन लगा सकते हैं भाई, यहाँ पर इज इक्वल टू माइनस NE/AVD इनटू में L। तो माइनस हमारे पास सारी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब इस इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देते हैं, तो F की क्या वैल्यू आ जाएगी भाई आपकी, यहां से देखो NE/AVD इनटू में L, तो इसकी जगह आपका क्या आ जाएगा, I इनटू में L, और नेगेटिव साइन भी था वहां पर, और इनटू में क्या बच गया भाई आपका BL, लेकिन कैसा बचा भाई, क्रॉस में, ठीक है। ये आ जाएगा आपका क्रॉस प्रोडक्ट, आप हटाओगे तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, IBL sin थीटा भाई। लेकिन अगर थीटा हम क्या मान लेते हैं, 90 डिग्री मान लेते हैं, तो sin 90 की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 1 होती है। तो sin 90 की वैल्यू 1, तो जो आपके पास फोर्स आएगा निकल के, उस टोटल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, BIL। तो ये आपके पास क्या जाता है भाई, टोटल फोर्स निकल के आ जाता है करंट कैरिंग कंडक्टर को, जब हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपना प्लेस कर देते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी जो डायरेक्शन दिखाई जाएगी कि यहां पर जो फोर्स आएगा उसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो किससे दिखाई जाएगी भाई आपकी, या तो राइट हैंड रूल से, राइट हैंड रूल, और किससे दिखा दें भाई हम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल से हम क्या दिखाएंगे, इसकी डायरेक्शन दिखाएंगे। अब देखो इसकी डायरेक्शन मैं आपको कैसे दिखा देता हूं, डायरेक्शन आपको अंडरस्टैंड करवाता हूं, इसको मैं रब कर देता हूं भाई यहां से, क्योंकि आपको समझ में आ चुकी होंगी ये चीजें। देखो इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, ऐसे मैं मैग्नेटिक फील्ड दिखा देता हूं भाई यूनिफॉर्म इस तरह से, और क्रॉस का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी किस में है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी इनवर्ड में जा रही है भाई। तो यहां पर मैं ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना ली भाई, ठीक है। अब देखो इसके अंदर अगर मैं इस करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे सीधा खड़ा कर देता हूं इसको भाई, ठीक है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर को मैंने ऐसे इसके अंदर कर दिया, और इसके अंदर करंट जा रहा है आपका इस तरह से, ठीक है। अपर डायरेक्शन में आपका करंट जा रहा है, तो जब मैं इसके अंदर डायरेक्शन लिखाऊंगा तो मैंने क्या कहा भाई, राइट हैंड रूल या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल हम इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। तो राइट हैंड रूल में देखो ये जो 4 फिंगर होती है मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका क्या होता है करंट, और ये क्या दिखाएगा फोर्स। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड आपकी इनवर्ड है, तो इसको मैं कैसे करूंगा, ऐसे करूंगा भाई, ऐसे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा इस तरह से, ठीक है, ऐसे। तो देखो मेरी जो ये 4 फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी इनवर्ड है और करंट आपका क्या है, ऐसे दिखाएंगे
तो करंट आपका क्या हुआ भाई ऐसे, यानी ये परपेंडिकुलर में दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 3D के अंदर मैं आपको दिखा नहीं सकता, तो आपका फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, तो फोर्स आप किस डायरेक्शन में दिखाओगे भाई, इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये आप जो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस माने थे, तो करंट आपका किसके लोग जा रहा है, ये आपने एक्स एक्सिस मान लिया, ये परपेंडिकुलर है, ये वाई एक्सिस, तो फोर्स आपका किसके लोग हो जाएगा, जेड एक्सिस के लोग हो जाएगा। ये राइट हैंड रूल था। अगर आप लेफ्ट हैंड रूल से दिखाते तो लेफ्ट हैंड रूल से आप क्या करोगे भाई, ये फोर्स को बताएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये क्या दिखाएगी, करंट। तो इसको आप कैसे करते हो, अगर लेफ्ट हैंड को क्या करते हैं, ये मिडिल फिंगर करंट को दिखा रही भाई, ठीक है, ये तो हमने ये करंट की डायरेक्शन में कर दी, और मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या जा रही है, इस फोर फिंगर से इनवर्ड में। तो आपका जो फोर्स लगा वो किस की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, सेम डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में आपकी जो फोर्स की वैल्यू है वो आ जाएगी भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स निकल के आ जाएगा ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारा आज का टॉपिक था भाई, करंट कैरिंग कंडक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको मैं डेली एक टॉपिक करवाता हूँ, अच्छे से अंडरस्टैंड करवाता हूँ, तो आपने इसको अच्छे से लिख के देखना है, प्रैक्टिस करनी है। जहां पर भी जैसी आपको प्रॉब्लम आया आप मुझे बता सकते हैं भाई कमेंट करके। और जो बच्चे डेली वीडियो को देखते हैं, कमेंट करते हैं, उनसे भी वो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और जो नए बच्चे जुड़ते हैं, एक बार वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली जो नोटिफिकेशन है उनके पास वो रेगुलर जाते रहे भाई। तो आज वीडियो में सिर्फ हम इसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं भाई। नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू भाई।